प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज का वचन आपके लिए लेकर आया हूं जो यशायाह नबी की किताब में से है। यशायाह 58 से शुरू करेंगे। उसमें क्या लिखा है कि जो हम व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, मतलब तो उसका हमको क्या लाभ है, कैसे रखना चाहिए, परमेश्वर हमको क्या कहते हैं, नबी क्या कहते हैं, फरमाते हैं। आपको बताता हूँ, वचन में से पढ़कर बताता हूँ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सर को झाऊ की नई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? उपवास के विषय में परमेश्वर हमको क्या कहते हैं, यशायाह नबी की जुबानी हम समझते हैं। पवित्र बाइबल में यशायाह 58 की 5, 6 और 7 आयत में हम देखेंगे परमेश्वर हमको क्या कहते हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? परमेश्वर कहते हैं, तब तेरा प्रकाश पौ फुटने की नहीं चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको क्या सिखाते हैं कि उपवास, जिसको हम फास्टिंग बोलते हैं, व्रत बोलते हैं, कि खाली खाना छोड़ देने से या अपना मुंह झुका लेने से हमारा उपवास नहीं हो जाता है, भूखे रहने से उपवास नहीं होता है। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करने के लिए जो आपने उपवास रखना है, आप अंधेरे में फंसे हुए लोगों को निकालिए, मजबूरी में फंसे हुए लोगों को, जो बंधु बने हुए हैं, बहुत सारे लोग मजबूरियों में फंसे हुए हैं, हमको उनकी मदद करनी चाहिए, हमको उनकी सहायता करनी चाहिए, हमको उनको उस अंधकार से निकालना चाहिए। तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे और अपनी रोटी हमें भूखों को देनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हमारे पास जो भी है, कैसे भी करके हमें उनको राशन या कुछ भी, जितनी सहायता हो सकती है, हमको देनी चाहिए। और अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ हमको तोड़ना चाहिए। हमको आज बहुत सारे लोग हैं जो मजबूरी में किसी के गुलाम बने हुए हैं, जिनकी मजबूरियां हैं, मजबूरी की वजह से गुलाम बने, वो अंधेर की जिंदगी जी रहे हैं, उनके जुए हमको तोड़ने चाहिए। कैसे? हम प्रार्थना से तोड़ सकते हैं, उनकी मारी सहायता करके उनके जुए को तोड़ सकते हैं, भूखों को अपनी रोटी दे सकते हैं, हम उनको राशन देकर कोई उनको सहायता कर सकते हैं। अपने से जितना हो सकता है हमें अपने उनकी लोगों की मदद करनी चाहिए। नंगे को वस्त्र पहनाने चाहिए। जिन लोगों के पास वस्त्र नहीं है, उनको अगर हम वस्त्र पहनाएंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। तब परमेश्वर बोलते हैं कि जब तू ये काम करेगा, जब तू दूसरों की सहायता करेगा, तो तुम्हारा तेज प्रकट होगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। परमेश्वर बोलते हैं कि तब तेरा तेज पौ फुटने की नहीं चमकेगा। पौ फुटने की नहीं, जैसे सूर्य उदय होता है, दिन चढ़ता है, ऐसे प्रकाश होता है, तब दूसरों की सहायता करने वाला भी ऐसे ही चमकेगा। परमेश्वर उसको आशीष देगा, उसको बरकत देगा। तब बोलते हैं कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को मुसीबतों से निकालते हैं, तो हम खुद भी, परमेश्वर हमारे ऊपर भी अपनी दया करता है, हमारे ऊपर कृपा करता है, और हम अपने दुखों से और अपने पापों से हम भी शीघ्र चंगे हो जाते हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं कि तब तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, वचन में यह भी लिखा है कि दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे तो परमेश्वर हमारी भी रक्षा करता है, परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर आता है। और तो सबसे पहले हमें खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचना है। हम दूसरों के लिए सोचेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सोचेगा। और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे।
सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की कृपा बनी रहे। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।